Good morning student, this is Tagore Balinketan Public School. Today we study class 9 chapter 13 surface area and volumes exercise 13.6. इसके हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें 6 क्वेश्चन तक जो है वो कंप्लीट करे थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्या है। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। ठीक है, हमारे पास कोई लेड पेंसिल है जो क्या कंसिस्ट करती है, सिलेंडर ऑफ वुड, यानी कि वुड के सिलेंडर है एक। ठीक, और वैसे भी पेंसिल की शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर की शेप में होती है। ठीक है, और उसके अंदर इंटीरियर में हमने एक सॉलिड ग्रेफाइट का सिलेंडर जो है वो फिल किया है। इसके अंदर इंटीरियर में ये ऐसे इंटीरियर में कोई ग्रेफाइट का सिलेंडर इसके अंदर है, अंदर। ठीक है, अब उसने कहा है हमें द डायामीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, मीन्स ये जो पेंसिल है इसका डायामीटर हमें क्या दिया है, 7 मिलीमीटर। ठीक, और उसके बाद डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो ग्रेफाइट है ये कितना दिया हमें, 1 मिलीमीटर। ग्रेफाइट का कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। एंड लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, ये हमें कितनी दी है, टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। एक तो हमें इस लकड़ी का, वुड का वॉल्यूम बताना है और एक हमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायामीटर ऑफ पेंसिल। पेंसिल का डायामीटर देखिए कितना दिया हमें, 7 मिलीमीटर। तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। और 7 मिलीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.7 सेंटीमीटर। तो यानी कि डायामीटर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, और 0.7 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस ऑफ पेंसिल। अब पेंसिल की रेडियस कितनी होगी, डायामीटर का हाफ होगी, तो डायामीटर का हाफ कर दिया हमने, 0.7/2 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट ये कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 1/10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर आ गया। अब क्या चाहिए हमें, रेडियस, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पेंसिल की रेडियस को कैपिटल आर से कर देते हैं। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितनी होगी, 0.1/2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हाफ होती है रेडियस। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करना है। अब हमें ग्रेफाइट का और वुड का वॉल्यूम बताना है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालें, हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट कितनी दी है, हाइट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना है, देखिए ग्रेफाइट भी किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। तो पाई कितना यूज करना है इसमें, 22/7। और रेडियस कितनी है ग्रेफाइट की, आर कितनी है, 0.1/2, 2 बार लिख देंगे 0.1/2। और हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
अब ये 2 के टेबल में कहाँ गया, 11 पे, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 11 को 1 से करेंगे 11 आएगा, या डेसिमल पॉइंट हटा दो आप पहले, 0.1 इंटू 0.1, इस डेसिमल पॉइंट को हटा के कितना आएगा 10, इसको भी हटा के कितना आया 10, तो आपके पास क्या बचा 11 इंटू 1 इंटू 1 बाई 100, तो 11 बाई 100 बचा, तो 11 बाई 100 कितना होता है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया। अब हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है अब वुड का, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, वो देखिए कैसे निकालेंगे। अब वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अगर जो मैं पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम जो है वो माइनस कर दूं तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वुड का। पेंसिल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पेंसिल की रेडियस क्या माननी है हमने, कैपिटल आर माननी है, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना निकाला हमने 0.11, तो ये कितना आ गया 22/7 इंटू आर कितना है 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू हाइट कितनी है 14 माइनस 0.11, इस डेसिमल पॉइंट को हटा के नीचे भी 10, इसको भी हटा के नीचे भी 10, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 2 के टेबल में देखिए, 2 के टेबल में 11 पे गया और 2 के टेबल में ये 7 पे गया, तो अब आपके पास क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया 49/100 माइनस 0.11। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, 11 9 जा 99, कैरी कितनी बची 9, और 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 53/100 माइनस 0.11, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ लग गया। तो अब आप क्या करोगे 5.39 में से यहाँ कर देता हूँ मैं, 5.39 में से क्या माइनस करना है 0.11 माइनस कर देंगे, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 का 5, तो कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, और ये वुड का वॉल्यूम आ गया। एक तो ये आंसर है हमारा और एक ही आंसर है, 2 आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास है ये 9th चैप्टर 13 और एक्सरसाइज है 13.6। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप एट अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, एक हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बाउल है, ठीक है, ये क्या है एक सिलेंड्रिकल बाउल है हमारे पास, ठीक है। अब इसका हमें डायामीटर दिया है, डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, और जिसमें हमने सूप फिल करना है वो हाइट कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि एक सिलेंड्रिकल बाउल में कितना सूप आएगा अगर जो उसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, डायामीटर ऑफ
सिलेंड्रिकल बाउल, देखिए कितना दिया इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होनी चाहिए सूप की उसके अंदर 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल। वॉल्यूम का मतलब हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी कि उसकी कितना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सूप जो है आ सकता है बाउल में, अगर जो उसकी हाइट कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो और रेडियस कितनी हो उस बाउल की 7/2 सेंटीमीटर हो। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम पाई कितना होगा 22/7, आर कितना है 7/2, 2 बार लिखेंगे इसको। और हाइट कितनी है 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, 7 2 जा 14, 14 + 1 15 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इतना जो सूप है वो हमें एक पेशेंट के लिए जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हॉस्पिटल में पेशेंट कितने हैं 250 पेशेंट्स। ठीक है, सो द सूप रिक्वायर्ड, द वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट्स। तो एक को कितना चाहिए 154 चाहिए, तो इसको 250 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 154 को हम यहाँ पे कर लेते हैं, 154 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से करेंगे, 0 की 0 लगा देंगे, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 कैरी 2 आएगा, 5 5 जा 25 + 2 27 कैरी फिर 2 आई, 5 1 जा 5 + 2 7, 4 2 जा 8, 2 जा 10, 2 1 जा 2 + 1 3 0 5 7 3। तो कितना आ गया 37500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें इसको लीटर में चेंज करना है। दोबारा देख लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे 15, यहाँ पे एक कैरी आएगा 7 + 1 8 आएगा, यहाँ पे 8, यानी कि कितना है 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसको लीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है, 1 लीटर में जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर। और कितने सेंटीमीटर क्यूब आया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया 38500/1000 लीटर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो कितना आ गया 38.5 लीटर। मीन्स जो हमें सूप बनाना पड़ेगा 250 पेशेंट्स के लिए, वो कितना बनाना पड़ेगा 38.5 लीटर। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल हमें 7 दिया था, रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, हाइट 4 है, वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, यानी कि एक सिलेंड्रिकल जो बाउल है उसमें कितना सूप आ सकता है ये पता करेंगे हम, वॉल्यूम निकाल के उसका। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल पाई आर स्क्वायर एच, सभी वैल्यू पुट करके 154 आ जाएगा। अब ये जो है एक बाउल का सिलेंड्रिकल बाउल में इतना सूप आ सकता है,
तो ये हम एक पेशेंट को इतना सूप देना पड़ेगा हमें। तो हॉस्पिटल में पेशेंट कितने हैं, 250 पेशेंट्स। तो 250 पेशेंट्स के लिए कितना आएगा, 154 इंटू 250। तो 250 कितना मल्टीप्लाई करके 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसको अगर जो हमें लीटर में निकालना हो तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर, और 38500 सेंटीमीटर क्यूब में 38500/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 5 और 8 के बीच में। तो कितना आ गया, 38.5 लीटर। ठीक है, बाकी हम इसका जो एक्सरसाइज 13.7 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।